हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पीटीईटी 2024 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए पात्र है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फीस क्या रहेगी इसकी, पीटीईटी 2024 का सिलेबस क्या होगा और आप बीएड करने के बाद में आपके लिए क्या क्या जॉब ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने पीटीईटी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आप 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आवेदन की तिथि है वो 6 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 रखी गई है। एग्ज़ाम है वो 9 जून 2024 को करवाई जाएगी। अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप तो इनके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पीटीईटी 2024 है वो 2 वर्ष और 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपके स्नातक में 50% अंक होने अनिवार्य है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, प्रत्येकता महिला, विधवा और दिव्यांग कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आपके 45% अंक अनिवार्य है। अगर आप 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम बीए बीएड या बीएससी बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपके 12th में 50%, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होने अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके 45% अंक होने अनिवार्य है। इसमें शिक्षण विषय की हम बात करें कि आपको शिक्षण विषय चूज करना होता है आवेदन करते समय, तो आप शिक्षण विषय किस प्रकार से चूज कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इन विषयों में से अगर आपके 2 विषय रहे हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कृषि संकाय से हैं तो आप सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान 2 शिक्षण विषय चूज कर सकते। यदि आपके ग्रेजुएशन बीएससी में रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और जीव विज्ञान इन विषयों में से कोई विषय रहा है तो आप रसायन शास्त्र के साथ में सामान्य विज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र विषय भी आप ले सकते हैं अगर आपने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन ग्रेजुएशन में लिया है या ग्रेजुएशन आपने राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन से किया है। इसके बाद हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो पीटीईटी 2024 का पेपर 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और ये कुल 600 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें हम देखें कि कौन कौन से विषय रहेंगे, तो इसमें 4 खंड होंगे जिसमें पहला मानसिक योग्यता रहेगा जिसके 50% आएंगे और ये 150 अंक भार का होगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें भारत और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके अलावा शिक्षण अभिक्षमता रहेगी जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, इसके भी 50% रहेंगे और हिंदी अथवा अंग्रेजी के 50% रहेंगे, यानी कि चारों खंड है वो बराबर अंक भार और बराबर प्रश्नों का है। इसके अलावा हम देखें बीएड एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद में आपको काउंसलिंग करवानी होगी। आपको काउंसलिंग अपने अंकों के आधार पर करवानी होंगी। आपको लगता है कि हमारे अच्छे अंक आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवानी होगी। इसके लिए आपको 5,000 रुपये फीस देनी होगी। इसके अलावा हम कॉलेज फीस की बात करें तो काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए आपको ऑनलाइन फीस है वो 22,000 रुपये देनी होगी। इसके बाद हम देखें कि पीटीईटी के बाद यानी कि अगर आप पीटीईटी से सेलेक्ट होकर बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके लिए क्या क्या जॉब ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पीटीईटी के बाद बीएड करने के बाद में आप राजस्थान में रीट एग्ज़ाम पास करके 3rd ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2nd ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डीएसएसबी में टीजीटी यानी कि
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखें कि इन टीचर्स की सैलरी कितनी होती है। तो रीट के थ्रू 3rd ग्रेड के द्वारा जो टीचर बनते हैं उनको 51,000 प्लस सैलरी प्राप्त होती है, यानी कि ये प्रोबेशन के बाद की सैलरी है। प्रोबेशन कहते हैं हम शुरुआत के 2 साल को प्रोबेशन कहा जाता है, जिसमें 23,700 रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा अगर आप 2nd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन लेते हैं तो आपको 26,500 रुपये 2 साल के लिए मिलेंगे, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में मिलेंगे। इसके बाद आपको 58,000 रुपये सैलरी प्राप्त होती है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के द्वारा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसमें आपको 69,000 प्लस सैलरी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने PTET की संपूर्ण बातों को आपके साथ में साझा किया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।